प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को देखेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पुराने वीडियो में परम्यूटेशन के कंसेप्ट को आप देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कॉम्बिनेशन कहते किसको हैं और उसके कहाँ कहाँ हम लोग किस तरह के प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं और उस पर बेस्ड जो भी कंसेप्ट उनको देखेंगे। कॉम्बिनेशन को हम लोग सिलेक्शन के रूप में भी जानते हैं या ग्रुपिंग के नाम से भी जानते हैं। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जबकि परम्यूटेशन में ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशन कहते किसको हैं। ओके, कॉम्बिनेशन ये आपका मैथमेटिकल टर्म हो गया। इसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको एज ए ग्रुपिंग के रूप में भी समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब हमको ग्रुप का फॉर्मेशन करना है, और ग्रुप के फॉर्मेशन में या फिर हमको सिलेक्शन करना है, टीम बनाना है। ये कॉम्बिनेशन के अदर नेम से हम लोग कॉम्बिनेशन को ग्रुपिंग बोल सकते हैं, सिलेक्शन बोल सकते हैं, या फिर हम लोग टीम भी बोल सकते हैं। हमको टीम बनाना है। तो जब भी टीम बनाना हो आपको, तो टीम बनाने में ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा जाता है कि कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा। इसका ख्याल हम लोग टीम में नहीं करते हैं। तो कॉम्बिनेशन को हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में एज ए ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स के रूप में समझ सकते हैं, या नंबर ऑफ सिलेक्शन के रूप में समझ सकते हैं, या नंबर ऑफ टीम के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें कि ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा जाता है। जबकि परम्यूटेशन में ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर को चेंज करेंगे, परम्यूटेशन अलग हो जाएगा, अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। जबकि ग्रुप में ऑर्डर को चेंज करेंगे, ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास यदि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर ग्रुप बनाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है और उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेकर हमको ग्रुप बनाना है। तो यहां पर हम लोग को ग्रुप बनाना है और ग्रुप में ऑर्डर का ख्याल नहीं रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन पढ़े हुए कंसेप्ट को यूज करते हैं। हम लोग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होते हैं। यदि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो और उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंजमेंट निकालना हो या परम्यूटेशन निकालना हो, तो ऑलरेडी पढ़े हुए। तो हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पहले निकाल लें कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा। तो यहाँ हर एक अरेंजमेंट है r ऑब्जेक्ट्स का, हर एक अरेंजमेंट है r ऑब्जेक्ट्स का, और r ऑब्जेक्ट्स मतलब, और हमको ग्रुप बनाना है r ऑब्जेक्ट्स का। यदि r ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम अपने आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो चूंकि प्रत्येक ग्रुप r ऑब्जेक्ट्स का बना है और r ऑब्जेक्ट्स में से सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर यदि आपको ग्रुप बनाना है, r ऑब्जेक्ट्स को लेकर सभी को अरेंज करना है, तो वो RPR अर्थात फैक्टोरियल R तरीका से अरेंज हो सकते हैं। यदि एक ग्रुप R ऑब्जेक्ट का जो हमारा है, उनके सदस्यों को हम लोग आपस में अगर अरेंज करते हैं तो कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं, वो फैक्टोरियल R तरीका से अरेंज कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास दिए गए हैं, जो भी हो, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप्स की पता लग जाएगा कि हमारा ग्रुप्स कितना है। प्रत्येक ग्रुप कितने ऑब्जेक्ट का है, R ऑब्जेक्ट्स का है, और हर एक ग्रुप के सदस्यों को हम लोग फैक्टोरियल R तरीका से अरेंज कर सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R कर देंगे। और ऑलरेडी हम लोग नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को हम लोग C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर अरेंज करना हो तो मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है NPR, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में यदि हम लोग फैक्टोरियल R से डिवाइड कर दें तो हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स पता लग जाएगा। फैक्टोरियल R से क्यों डिवाइड करें उसका रीजन समझ लें। सिंस ईच अरेंजमेंट इज ऑफ R ऑब्जेक्ट्स, यहाँ जो हम लोग जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो R ऑब्जेक्ट्स को एक बार में लेकर अरेंज करें, तो एक बार में हम लोग R ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं।
each arrangement is of R objects and R objects can be arranged among themselves. R objects को अपने में आगे पीछे करके कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल R ways. तो फैक्टोरियल R ways इतने तरह के हमारे पास अरेंजमेंट हो गए. इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हमको प्राप्त हो जाएगा. ये एक फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने का, NPR डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R. आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालना है हमको, फॉर्म बाय लेटर्स ABC. 3 लेटर्स हमको डिफरेंट लेटर्स दिए गए ABC, टेकन 2 लेटर्स एट ए टाइम. 2 लेटर को एक बार में लेकर अरेंज करना है. अरेंज नहीं करना, उनका ग्रुप बनाना है कि 2 लेटर्स का कितने ग्रुप बनेगा. तो फॉर्मूला है हमारे पास 3C2 बराबर फॉर्मूला 3P2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2. 3P2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 पहले से. फैक्टोरियल 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 बाय 1 है. इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2. 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया इंटू ये ऊपर उल्टा हो जाने से 1 बाई 2 का फैक्टोरियल हो गया 2 कैंसिल हो गया. तो नंबर ऑफ ग्रुप्स आ गया 3. अब आप देखिए यदि आपके पास 3 डिफरेंट लेटर्स हैं और उनमें से 2 लेटर्स को लेकर आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, ग्रुप बनाना है, सिलेक्शन करना है, टीम बनाना है 2-2 का, तो कितने टीम बनेंगे? तो टीम की संख्या होगी 3. पुराने वीडियो में जब मैंने परम्यूटेशन पढ़ाया है तो उससे बताया है कि यदि 3 डिफरेंट लेटर्स हैं और उनमें से 2 लेटर्स को लेकर अरेंज करना है तो कितने डिफरेंट परम्यूटेशंस होंगे, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे. तो वहां आंसर था 6. आंसर था हमारा 6. मतलब 6 अरेंजमेंट हो सकते हैं. क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं? AB BA हो सकता है, BC CB हो सकता है, AC C हो सकता है. ये 6 अरेंजमेंट्स. लेकिन जब नंबर ऑफ ग्रुप्स बताना है कि 2-2 का ग्रुप AB बोले या BA बोले, ये एक ही ग्रुप में काउंट होगा. BC बोले या CB बोले, ये एक ग्रुप काउंट होगा. AC और CA ये एक ग्रुप काउंट होगा. तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की संख्या काउंट करें तो 1 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएगा हमारा 3. वही हमको फॉर्मूला से प्राप्त हुआ है. तो बच्चों आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आपको प्राप्त हुआ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट था हमारा 6 और 6 डिवाइडेड बाय प्रत्येक अरेंजमेंट कितने ऑब्जेक्ट्स का है? प्रत्येक अरेंजमेंट है 2 ऑब्जेक्ट्स है और 2 ऑब्जेक्ट्स को आप आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 2. तो हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाय क्या कर दिए? प्रत्येक ग्रुप जितने ऑब्जेक्ट का बना हुआ है उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमको प्राप्त हो जाएंगे. तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल लें, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लें, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जेक्ट्स का हम लोग परम्यूटेशन निकाल रहे हैं एट ए टाइम, उसका हम लोग फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं. यदि R ऑब्जेक्ट्स का हम लोग अरेंजमेंट निकाल रहे हैं तो R के फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर दे, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. आइए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट जगह एज ए नोट्स के रूप में. आपको ध्यान रखना है ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कंपटीशन में बहुत काम आएंगे. NPR और NCR परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या संबंध है? प्रत्येक ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स का फॉर्मूला हो गया हमारे पास NCR और हर एक ग्रुप R ऑब्जेक्ट का बना हुआ है और R ऑब्जेक्ट आपस में फैक्टोरियल R तरीका से अरेंज हो सकते हैं. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालना हो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना हो तो जितने आप ग्रुप्स बनाए, नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू प्रत्येक ग्रुप फैक्टोरियल R तरीका से अरेंज हो सकता है. तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू फैक्टोरियल R इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन. तो NPR इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया NPR बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल R, जहां R का मान 0 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू N. तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में संबंध है कि जितना भी नंबर ऑफ ग्रुप्स है, प्रत्येक ग्रुप R ऑब्जेक्ट का है तो इंटू आप नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालें इंटू प्रत्येक ग्रुप को हम लोग R फैक्टोरियल R तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इंटू फैक्टोरियल R कर दें तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन प्राप्त हो जाएगा. यदि आपको नंबर ऑफ केवल ग्रुप्स निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल लें डिवाइडेड बाय अब प्रत्येक ग्रुप जो R ऑब्जेक्ट का बनना है और R ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल R तरीके से अरेंज हो सकता है तो फैक्टोरियल R से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स भी प्राप्त हो जाएगा. तो नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने का फॉर्मूला हो गया NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N
डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हो गया एनपीआर का फॉर्मूला, और उसमें हम लोग डिवाइड कर दिए इंटू वन, आर इधर डिवीजन में चला गया तो आर डिवीजन में को हम लोग लिख सकते हैं इंटू 1 बाई फैक्टोरियल आर, इंटू 1 बाई फैक्टोरियल आर। ये फॉर्मूला हो गया एनसीआर का, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग एनसीएन का वैल्यू निकाल लें कि यदि n ऑब्जेक्ट्स हैं और सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर ग्रुप बनाना है तो ऑब्वियसली एक ही ग्रुप बनेगा। कैसे बनेगा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस n, 0 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 1, तो देखिए आंसर हो गया 1। यदि n ऑब्जेक्ट्स है और सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर आपको अरेंजमेंट करना हो एट ए टाइम तो कितने ग्रुप बनेंगे? एक ग्रुप बनेगा। अब n ऑब्जेक्ट्स है उसमें से एक भी ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है आपको, तब कितने ग्रुप्स बनेंगे? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो यहाँ फैक्टोरियल n अगेन कैंसिल हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 होगा इसका भी वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको समय का बचत करेगा। NCN माइनस आर का वैल्यू कितना होगा? तो NCN माइनस आर फॉर्मूला से हो गया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n में से इसको माइनस करेंगे, n माइनस आर को माइनस करेंगे तो माइनस n प्लस आर, n और n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया r का फैक्टोरियल इंटू ये जो भी है उसका फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये ऑलरेडी आ गया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारा वैल्यू। ये वैल्यू होता है एनसीआर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एनसीआर का वैल्यू एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। दोनों जगह ऊपर में देखिए n और नीचे में क्या है? इन दोनों का सम n माइनस आर और r को जोड़ेंगे तो r कैंसिल, दोनों का सम हमेशा n के बराबर हो तो एनसीएन माइनस आर और एनसीआर का वैल्यू आपस में बराबर होंगे, अर्थात नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर हो तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम लोग देखते हैं 1 बाई 1। ओके, आइए अब हम लोग और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं कॉम्बिनेशन में जिनको ध्यान रखना है तो उसको देखते हैं। यदि NCA इज इक्वल टू NCB दिया गया है, दोनों जगहों पर में n है, नीचे में a और यहाँ पर b है, यहाँ दो पॉसिबिलिटी, या तो a और b का वैल्यू आपस में बराबर हो, a और b आपस में बराबर हो, अन्यथा a और b दोनों का सम n के बराबर हो। ये दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होना ही होना है, या तो a और b आपस में बराबर, यदि बराबर है तो दोनों एक ही चीज हो गया, या नहीं तो इन दोनों का सम n के बराबर। इसी रिजल्ट को हम लोग ये फोर्थ में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फोर्थ वाले रिजल्ट में हम लोग इसको देख चुके हैं। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समय बचत करेगा। NCR प्लस NCR माइनस 1 का वैल्यू देखिए क्या, ऊपर में दोनों जगह पर n और नीचे में एक जगह r और दूसरी जगह r माइनस 1, दोनों में 1 का डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ऊपर में एक इंक्रीज कर जाता है n प्लस 1 और नीचे में दोनों में जो बड़ा वैल्यू है वो लिख दिया जाता है, बड़ा वैल्यू है r तो ये r लिख दिया जाता है। हम लोग इसको प्रूव भी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में NCR को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n में से माइनस किया n माइनस r माइनस 1 को माइनस किया तो माइनस r और ये प्लस 1 हो गया उसका फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में जो जो कॉमन उसको बाहर निकाले, फैक्टोरियल n दोनों में कॉमन है दोनों जगह पर, तो फैक्टोरियल को बाहर करें। अब यहाँ r फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है, r फैक्टोरियल जो भी है इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल r बराबर r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो r इंटू r माइनस 1 का फैक्टर, r माइनस 1 दोनों जगह पर है, r माइनस 1 का फैक्टोरियल को आप कॉमन निकालना है। उसी प्रकार से n माइनस r प्लस 1 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? n माइनस r प्लस 1 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ऐसा कि ये एक्चुअल में है n प्लस 1 और उसमें से r माइनस किया गया है, इसका फैक्टोरियल है। तो अब r माइनस किया तो अगला r प्लस 1 माइनस करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस r इंटू n प्लस 1, इसमें से इस बार r प्लस 1 को माइनस करेंगे तो माइनस r माइनस 1
1 और माइनस 1 0, मतलब n माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। n माइनस आर प्लस 1 के फैक्टोरियल को ऐसा समझा जा सकता है कि n प्लस 1 n में एक इंक्रीज कर गया और माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यदि हम r को माइनस किए हैं तो उसके बाद किसको माइनस करेंगे, उससे एक ज्यादा r प्लस 1 को माइनस करेंगे, r प्लस 1 माइनस करेंगे तो माइनस आर माइनस 1 आएगा, 1 और माइनस 1 0, n माइनस आर का फैक्टोरियल, अर्थात n माइनस आर प्लस 1 के फैक्टोरियल को n प्लस 1 माइनस आर इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग देखें फैक्टोरियल n को दोनों जगह कॉमन निकाल लिए, फैक्टोरियल r को हम लोग r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखे, इसलिए हम लोग r माइनस 1 का फैक्टोरियल दोनों जगह से कॉमन निकाले, यहां से कॉमन निकाल लिए और फिर यहां से कॉमन निकाले तो यहां पहले वाले में r छूट गया और फिर हम लोग n माइनस आर का फैक्टोरियल यहां पर पहले से है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 इंटू फिर n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पर समझ लें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पर हम लोग r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हम लोग अपने माइंड में रखेंगे तो आसान होगा हमको कॉमन निकालना। फैक्टोरियल दोनों जगह से निकाल लिए, यहाँ पर हम लोग r माइनस 1 का फैक्टोरियल यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर पहले में छूट गया 1 बाई आर, n माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ से भी और यहाँ से भी हम लोग n माइनस आर का फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लिए, तो दूसरे में छूट गया 1 डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1 छूट गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, पहला को एज इट इज लिख लीजिए, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। एलसीएम ले लेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 और प्लस r माइनस आर, ये हो गया 0, ऊपर में आ गया n प्लस 1, नीचे में हो गया r इंटू n माइनस आर प्लस 1। अगेन आप देखिए r माइनस 1 के फैक्टोरियल में r मल्टीप्लाई हो गया तो ये r का फैक्टोरियल बन जाएगा, और दूसरा n माइनस आर के फैक्टोरियल में ये n प्लस 1 माइनस आर मल्टीप्लाई हो गया तो वो बन जाएगा n प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल n में यदि n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया ये बन गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल, और यही है हमारा राइट हैंड साइड, n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 में से r माइनस कर लिया उसका फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपका समय का बचत करेगा। आइए अब इन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बनाते हैं, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि हमारे पास 6 रेड बॉल्स हैं, उनमें से 3 रेड बॉल का सिलेक्शन करना है। नंबर ऑफ सिलेक्शन का मतलब यहाँ ग्रुप बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, तो फॉर्मूला होगा 6C3, क्योंकि सिलेक्शन करना है मतलब ग्रुप बनाना है। 6C3 का फॉर्मूला फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल और इंटू 3 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल को लिख दिया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल का वैल्यू 6 कैंसिल हो गया, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 6C3 का वैल्यू हो गया 20, इस 6C3 का वैल्यू। उसी प्रकार से नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 व्हाइट बॉल्स, 3 व्हाइट बॉल्स सिलेक्शन करना है आउट ऑफ गिवन 5 व्हाइट बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स दिए गए उसमें से 3 व्हाइट बॉल्स का सिलेक्शन 5C3 वे में, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 हो गया 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 5 को हम लोग 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखे थे, इसलिए फैक्टोरियल 3 इंटू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, और 2 से हम लोग 4 को डिवाइड कर दिए 2 से, तो ये हो गया 2 जा और 5 2 जा हो गया 10, तो 5C3 का वैल्यू आ गया हमारे पास 10 आ गया। उसी प्रकार से दिया गया है नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 ब्लू बॉल्स का, नाम को सिलेक्शन 3 ब्लू बॉल्स को करना है, किसमें से करना है 5 ब्लू बॉल्स में से करना है, तो इसका भी वही सेम हो जाएगा 5C3, इसका भी वैल्यू सेम आएगा 10, इसलिए एज इट इज इसको 10 लिख दिया गया। ओके, अब हम लोग जो सबसे फर्स्ट वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखे हैं बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी काम को आप
अलग अलग पार्ट्स में किए, पहला 6C3, दूसरा काम किए 5C3, तीसरा काम किया 5C3, और हर एक काम कंपलसरी हो, जरूरी हो, एक के बाद एक के बाद दूसरा फॉलो, दूसरे के बाद तीसरा फॉलो, अर्थात फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सभी एंड से कनेक्टेड हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इन सभी के मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, सभी के प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 9 बॉल्स, टोटल हमको 9 बॉल सिलेक्शन करना है। कहां से करना है, फ्रॉम 6 रेड बॉल से, 5 ब्लू बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स से। लेकिन सिलेक्शन में क्या ध्यान देना है कि इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, प्रत्येक सिलेक्शन 3 ही बॉल्स का होना चाहिए, ऑफ ईच कलर, हर एक कलर का 3-3 बॉल। तो हर एक कलर का 3-3 बॉल लेंगे तो 3 बॉल आप रेड लेंगे, फिर 3 बॉल्स आप व्हाइट लेंगे, 3 बॉल्स ब्लू लेंगे, तो 3 + 3 6 + 3 9। इस तरह से 9 का सिलेक्शन आप कर सकते हैं आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इन हाउ मेनी वेज, 6C3 × 5C3 × 5C3। सभी का वैल्यू निकाला हुआ है 20 × 10 × 10। इस तरह से 2000 नंबर ऑफ सिलेक्शन आप बना सकते हैं। आइए और हम लोग एक और क्वेश्चन इसी सेम एक्सरसाइज 7.4 का उपयोग करते हैं कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम बनाने में। इफ देयर आर एंड पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर में एंड पॉइंट दिया गया है, एक सर्कल है उसके सर्कल के ऊपर में एंड पॉइंट दिया गया है, और हमको फॉर्मेशन करना है नंबर ऑफ कॉर्ड्स, कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितना बनेगा। तो इसमें कंसेप्ट ये आपको ध्यान रखना है कि कॉर्ड कैसे बनता है। कॉर्ड इज फॉर्म बाय सिलेक्शन ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट को आप मिला देंगे तो वो एक कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को मिला देंगे तो वो एक कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो एंड पॉइंट में से 2 पॉइंट मिलाने का काम, या 2 पॉइंट का जो सिलेक्शन होगा, 2 पॉइंट का जो ग्रुप होगा, वो कितने तरीका से बना सकते हैं, तो उनका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा NC2। If there are n points on a circle, then a chord is formed by selection of any 2 points from out of n points in NC2 ways। और NC2 का फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल, तो कैंसिल कर दिए तो डिवाइडेड बाय 2 बचा हुआ है। तो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई ये 2, ये एक फॉर्मूला हो गया। यदि सर्कल के ऊपर में n पॉइंट्स हो तो उसमें नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने बन सकते हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि हमारे सर्कल के ऊपर में 21 पॉइंट्स है, तो कितने कॉर्ड्स बनेंगे। n के जगह पर 21 रख दें, नंबर ऑफ कॉर्ड्स थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज इक्वल टू 21 इंटू 21 में से -1 हो गया तो 20 डिवाइडेड बाई 2। 20 को 2 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, तो 21 इंटू 10 210 कॉर्ड्स आप बना सकते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि कैसे कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को आप यूज कर बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने डेली लाइफ में एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस को, एक से एक बेहतरीन समस्याओं को आप सॉल्व कर सकते हो। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे और एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चंस को जरूर बनाएंगे। इस एक्सरसाइज से हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम जो आप IIT या कोई भी इंजीनियरिंग कंपटीशन हो या लाइफ के किसी भी तरह के कंपटीशन में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी इस एक्सरसाइज पर बेस्ड होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ध्यान से सारे वीडियोस को देखें और ध्यान से सभी क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ समझते हुए बनाएं। फिर भी डाउट्स रहता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। वीडियो पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया वीडियो जब भी बने तो आपको उसकी सूचना प्राप्त हो। ओके बच्चों, थैंक यू।